गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। 12th में आज से हम लोग जो है व्यवसायिक अध्ययन में रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवाइज में मैं आपसे एक ऐसी आपके कोर्स की चीज़ ले रहा हूँ जो आपकी जानकारी में भी रही है। विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोटबंदी, यानी जो मुद्रा प्रचलन में है उसे चलन से बाहर करना। तो जैसा कि आप जानते हैं 8 नवंबर 2016 को हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 1000 और 500 के नोट जो है चलन से बाहर किए थे। तो जब कोई मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है तो इसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब कोई मुद्रा जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है, नकली नोट छप रहे हैं, या मान लीजिए मुद्रा का दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं काले धन के रूप में रखे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में जो है मुद्रा चलन से बाहर की जाती है। और 8 नवंबर 16 को ये दो नोट जो पहले प्रचलन थे 1000 और 500 रुपये के बंद करके उसके स्थान पर 500 रुपये का नया नोट और 2000 के नोट जारी किए गए। तो इस विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य जो है काले धन पर रोक लगाना है। इसके पहले भी विमुद्रीकरण करीब 1976 में हुआ था, जब पहले जो प्रचलन में थे 10,000 के नोट वो बंद किए गए थे। इसके अलावा एक और हम क्वेश्चन जो है आज अध्ययन कर रहे हैं, नियोजन की सीमा। प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्य है नियोजन, यानी किसी भी कार्य को करने के पहले उसकी एक निश्चित रूपरेखा तैयार कर लेना, एक योजना बना लेना। लेकिन इस योजना बनाने के कार्य में की कुछ सीमाएं होती हैं, यानी हर फैक्टर के जहां कुछ लाभ होते हैं वहीं कुछ दोष भी होते हैं। तो नियोजन या योजना बनाने की कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं। उनमें सबसे पहला आता है भविष्य की अनिश्चितता। नियोजन यानी जब भी कोई योजना बनाई जाती है तो वह भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जबकि भविष्य अनिश्चित होता है। तो कई बार जो योजना आपने भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई है, यदि मान लीजिए समय अपोजिट होता है, भविष्य अनिश्चित आ जाता है, तो वह बनी हुई योजना बेकार साबित होती है। सेकंड है खर्चीली पद्धति। कई बार कई प्रबंधक जो है योजना बनाने पर बहुत अधिक खर्च कर देते हैं और वह योजना यदि उसके अनुरूप नहीं जा पाती है तो ऐसी स्थिति में किया गया खर्च जो है व्यर्थ होता है। लोच का अभाव। कई बार यदि मान लीजिए परिस्थितियां अपोजिट हैं तो ऐसी स्थिति में योजना में लोच का अभाव आया जाता है, यानी जो लोच के अभाव के कारण जो है योजना में परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। अगला आता है व्यक्तिगत रुचि की समाप्ति। जब कर्मचारी या अधीनस्थों के लिए एक बनी हुई योजना दी जाती है तो ऐसी स्थिति में जो उनकी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत पहल करने की शक्ति है, इसकी समाप्ति हो जाती है। नीरस कार्य। कई जो प्रबंध शास्त्री हैं वे नियोजन को एक नीरस कार्य मानते हैं। उनका कहना है कि जो परिस्थिति है, समय है, उसके हिसाब से कार्य किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। निर्णयन में देरी। कई बार यदि योजना बनाने में समय अधिक लग जाता है तो योजना बनाने में जो लगने वाला समय है व्यवसाय के कई महत्वपूर्ण निर्णय हाथ से निकाल देता है। यानी यदि आप योजना बनाने में समय लगा रहे हो, योजना के हिसाब से कार्य कर रहे हो, तो कई अच्छे निर्णय के अवसर हाथ से निकल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।